देखिए, एसडीएम कोर्ट छतरपुर में आप जाएंगे, आपका कोई भी प्रकरण होगा तो सबसे पहले आप उसकी जानकारी करेंगे। एक तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे फाइल मिलती है। दूसरी स्थिति ये है कि फाइल मिल जाएगी और सारी प्रोसीडिंग हो जाएगी और आवेदन दे देंगे आप, और जब निर्णय की बारी आएगी तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे जो न्यायालयीन स्टाफ है वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि आप क्या चाहते हो और आप क्या चाहते हो, दोनों पक्षकारों को। और दोनों पक्षकारों को फिर एसडीएम साहब की उसकी बोली तय करेंगे कि ये कितने रुपए में इस काम को हमको करना है। और ये आए दिन वहाँ पे छतरपुर एसडीएम जब से यहाँ पे पदस्थ हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से वहाँ तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं असुविधा हो रही है। और जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं वो अपना काम निर्णय को प्रभावित करके करवा लेते हैं, और जो गरीब आदमी है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। आज हमने कलेक्टर महोदय छतरपुर को एक आवेदन ज्ञापन दिया था और हमने उनसे बताया था कि साहब, इसकी जब से पदस्थापना हुई है एसडीएम की, इनके निर्णयों की जांच करवाई जाए। ये कहीं ना कहीं दूषित हैं और अवैधानिक हैं और लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, और जो न्याय विधि का जो नियम है उसके अनुसार निर्णय नहीं हो रहे हैं, और जिनकी जांच कराई जाए और एसडीएम साहब के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई मामला है कि आपके संज्ञान में? देखिए, ऐसे कई मामले हमारे संज्ञान में हैं जिनमें ऐसा हुआ है कि न्यायालय में यदि कोई मामला वहां पे विचाराधीन है और उसके संबंध में दूसरा मामला न्यायालय में पहुंच गया है तो उनको अधिकारता नहीं है आदेश करने की। तो किसी मामले में वो न्यायालय के आदेश को अनदेखा करके आदेश करते हैं, और किसी मामले में कहते हैं कि न्यायालय ने, चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे कई मामले, और आप अगर देखेंगे और उनकी जांच की जाएगी, निश्चित तौर पे उनमें भ्रष्टाचार की बदबू आपको अचानक आएगी कि ये कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो निचले स्तर के जो एसडीएम के निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो भी संलिप्त हैं? निश्चित तौर पे वहां पे एक गोरख धंधा बनाए हुए हैं एसडीएम के जो कर्मचारी हैं, और चूंकि अगर अधिकारी सही है तो कर्मचारियों की औकात नहीं होती कुछ भी, तो निश्चित तौर पे ये एसडीएम का उनको संरक्षण है और स्वयं एसडीएम उसमें लिप्त है। इस कारण से ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, एक ताजा मामला ऐसा है एसडीएम कोर्ट में कि जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के मामले वहां पर विचाराधीन थे, उन मामलों को उसने अचानक से उठा के खारिज कर दिया। और आप देखेंगे कि लोकसभा में विधेयक पास हुआ है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण का अधिकार जिनके पास नहीं है या सालों टाइम हो गया है और जिनको बनवाने हैं, उसके संबंध में एसडीएम महोदय के द्वारा निरस्त कर दिए गए, और जिनमें पैसा मिल जाता है उनको पारित कर दिया गया उनके पक्ष में आदेश। ऐसे कितने मामले हुए? ऐसे कम से कम 200-300 मामले वहाँ एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है, और वो मनमानी और तानाशाही स्थिति बनाए हुए है और भ्रष्टाचार लगातार जारी है उस कोर्ट में। छतरपुर के नए कलेक्टर आए, उनसे क्या इच्छा रखते हैं? देखिए, छतरपुर के जो कलेक्टर हैं उनकी जो जिस प्रकार से आने के बाद उनकी जो छवि उभर के आई है, जिसको हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वो ईमानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है और कर्मठ है। क्योंकि अगर उनके संज्ञान में कोई जानकारी आती है तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई करते हैं, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट एसडीएम के विरुद्ध वहां की जांच करें, उनके निर्णयों की जांच करें, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें।